बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाज़िक किचन। आज की रेसिपी जो है वो है कड़ी पकोड़े की। कड़ी पकोड़ा हम सब की फेवरेट है और ये बहुत शौक़ से पकाई भी जाती है और ये खाई भी जाती है और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है। कड़ी पकोड़ा बना हुआ हो तो दिन में भी खाएं, रात को भी खाएं, तब भी बंदा कहता है कि खाते ही जाएं। ये मेरी भी फेवरेट रेसिपी है। तो आज इसको बनाते हैं जी एक डिफरेंट तरीके से और ये रेसिपी बहुत ही जो है अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो अब ले लेंगे एक प्यारा सा बॉयल, उसमें ऐड करेंगे 1 kg दही। दही हमारा खट्टा होना चाहिए। उसमें ऐड करेंगे 1 कप इसमें बेसन और दही की हमने लस्सी पहले की बना ली थी और दही खट्टा होना चाहिए कड़ी के लिए, तभी कड़ी बनने का मज़ा भी आएगा। और इसमें ऐड कर लेंगे बेसन को। अब हमने अच्छे तरीके से जो है इसमें मिक्स कर लेना है कि इसकी गिट्टियाँ वगैरह इसमें ना बने। तो अब इसमें ऐड करेंगे जी 1 कप पानी और इसको अच्छे तरीके से जो है फेंट लेंगे। और दही खट्टा होगा तो आपकी कड़ी भी जो है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है कि ये बेसन इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो अब इसमें जो है साथ ऐड कर लेंगे मसाले। इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे जी नमक और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है कि नमक भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये रेसिपी हमारी जो है हम बनाएंगे इसको। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। किस किस की ये पसंदीदा डिश है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने इसको में अच्छे तरीके से अब हो गया है तो इसमें ऐड करेंगे मसाले। मिक्स मसाला है हमारे पास, हम इसको ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून जो है मिक्स मसाला है और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि ये भी लस्सी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब ये जो है हमारी जो लस्सी है वो अच्छे तरीके से जो है इसमें जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो अच्छे तरीके से इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी डाल के तो आप इसको जो है कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसमें 1 और कप हमने ऐड कर दिया है पानी का और साथ इसमें जो है अब हो गया ये रेडी। अब ले लेंगे जी प्यारा सा बर्तन, इसमें ऐड कर देंगे। बर्तन हमारा अच्छे से गर्म हो गया। जो हमने ये रेसिपी लस्सी जो हमने ये रेडी की थी तो अब इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाते जाना है। इसमें नमक हमने पहले ऐड किया था तो अब इसमें हमने चम्मच चलाते जाना है। जब तक इसमें बॉयल आ ना जाए तब तक इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने पहले डाला है नमक। अगर इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये हमारी जो है कड़ी वो फिर सही नहीं बनेगी। तो इसमें हमने अच्छे तरीके से चम्मच को जो है चलाते रहना है। जब तक कड़ी में बॉयल आ जाएंगे तब हमने इसको छोड़ना है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से पकाते जाना है, प्यार से मोहब्बत से इसको पकाते जाएं और ये फिर बनेगी भी बहुत ही टेस्टी। अब इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। तो कड़ी जो है ये हमारे जो है बड़े बुज़ुर्ग लोग भी जो है इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। कड़ी हो साथ जो है इसमें मक्खन, देसी घी हो या इसमें मक्खन हो, साथ मकई की रोटी हो या साथ नान हो जाए गर्मा गर्म, तो ये खाने में बहुत ही मज़ा देती है। तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।
अब इसमें हमने अच्छे से जो है चम्मच चलाते जाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से जो है कड़ी हमारी बॉईल होने लग गई है, अच्छे तरीके से पकने लग गई है। तो इसको पकाते जाएंगे। तो ये एक प्यारी सी रेसिपी जो है हम इसको बना के फ्रिज में रख दें। तो इधर साथ हमने जो है मसाले के लिए रेडी करेंगे। टमाटर है 3 हमारे पास, 1 प्याज, 2 हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है। तो अब हमने 1 कप ले लिया है ऑयल का, वो अच्छे से गर्म हो गया। उसमें ऐड करेंगे 1 प्याज। 1 प्याज हमने इसमें ऐड किया है बड़े साइज़ का। तो इसको अब हमने अच्छी तरीके से जो है ब्राउन करना है। तो ये प्याज हमारा जो हो गया है रेडी। तो प्याज का कलर इसी तरह का था कि लगता है कि जले जले से, मगर ये जले हुए नहीं हैं। और इसमें अब ऐड करेंगे जी टमाटर और हरी मिर्च। हाँ, टमाटर की जो है वो छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है इसमें कि टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। और हरी मिर्च आप उतनी डालें जितनी खा सकें। तो हम जो है ये मिर्च बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसमें हमने अच्छे तरीके से जो है पहले हमने नहीं डाला, इसको हमने बाद में ऐड किया है। तो ये 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे सा इसको कूट लें बारीक सा। तो अब इसको भी हमने इसमें अच्छे से पकाना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें जाएगी हल्दी। और चम्मच हमने चलाते जाना है कि टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाएं। तो टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से जो है मसाला हमारा रेडी अच्छे से रेडी होगा तो रेसिपी भी हमारी अच्छे से रेडी होगी। तो ये देखें माशाल्लाह से टमाटर खुद ब खुद जो है इसमें गलने लग गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने कड़ी रेडी की हुई थी, अब इस मसाले में ऐड कर लेंगे। तो इसको अब हमने अच्छे तरीके से जो है पकाते जाना है। जो लस्सी हमने पहले जो है कड़ी रेडी करके रख ली थी, तो मसाला हमारा रेडी हो गया तो हमने इसमें डाल दिया। क्योंकि वो लस्सी जो है उसको हमने कड़ी को अच्छे तरीके से जो है पकाना है। तो पहले भी हमने पकाई, अब भी माशाल्लाह से जी बहुत अच्छे से जो है हमारी कड़ी रेडी हो रही है। तो अब साथ करते हैं जी पकोड़ों की तैयारी। पतले बारीक से हमने पतली पतली कलियां से हमने प्याज काट लिया है। 1 प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च ले लेंगे। जितनी आप इस्तेमाल करें उतनी इसमें हरी मिर्च जो है आप ऐड कर सकते हैं। और हमने ले लिए पतली पतली सी कलियां बारीक बारीक सी आलू की। और 2 हमने ले लिए हैं इसमें बड़े साइज़ के आलू। अब इसमें ऐड करेंगे जी हरी धनिया। हरी धनिया का इसमें अपना ही मज़ा और अपना ही जायका है। तो साथ जो है हमारी कड़ी हो रही है रेडी। अब साथ करेंगे जी इसको रेडी पकोड़ों का सामान जो है इसको हमने अच्छे से रेडी करना है। तो हाथ से हमने इसको पहले अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे कि ये अच्छे तरीके से प्याज, हरी मिर्च, धनिया, आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें ऐड करेंगे जी 1 कप बेसन। अब इसमें 1 कप बेसन ऐड कर दिया है। तो अब इसमें 1/2 कप और भी आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, हमने तो किया। अब इसको अच्छे तरीके से जो है हमने मिक्स कर लेना है। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है हाथ से कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पकोड़े भी जो है हमारे मज़े के साथ जो है रेडी होंगे। तो ये है 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया।
पिसा हुआ खुश्क धनिया, तो इसमें जो है हमने हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी है। तो आप जो है इसमें ऐड करेंगे लाल ये मिक्स मसाला, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लिया है जी मिक्स मसाला। तो आप इसमें जो है ऐड करेंगी जी, ये प्यारी से हमारी जो है ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। तो इसमें नमक ऐड करेंगे अपने हस्बे ज़ायक़ा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें आप नमक ऐड कर दें। हाफ़ टेबल स्पून से भी कम नमक इसमें जाएगा। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करना है कि ये अच्छे तरीके से जो है ये मसाला हमारा रेडी हो पकोड़ों का। पकोड़े तो बहुत ही मज़ा देते हैं, अगर बारिश का मौसम हो या कुछ साथ चाय बनी हुई हो, पकोड़े हों, वैसे भी अच्छे होते हैं। अब ये कढ़ी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे, आप चाहें तो खाली कढ़ी भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो पकोड़े भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड नहीं करना कि आलू अलग नज़र आए और बीच में पानी अलग हो, इसमें इतना ही करेंगे कि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो बेसन हमें थोड़ा कम लग रहा था तो इसमें और भी थोड़ा सा ऐड किया है। तो ये मसाला हो गया हमारा जो है रेडी। तो अब इसके जो है हमने अच्छे से हाथ के ज़रिए इसको हमने अच्छे से इसके बनाने पकोड़े। ऑयल हमारा हो रहा है गरम, तो अब इसमें ऐड कर लेंगे हाथ के ज़रिए छोटे छोटे करके कि क्योंकि ये अच्छी तरीके से पक जाएं और हाथ से जो है ये पतली पतले से पकोड़े इसमें बनेंगे। और आँच हमने इसकी हल्की कर देनी है, पहले आप तेज़ कर दें कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तो फिर आप इसको हल्का कर देंगे, पकोड़े भी अंदर से अच्छे से पक जाएं। ये ना हो कि आँच आपकी जो है वो तेज़ हो तो वो पकोड़े बाहर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से जो है वो कच्चे रहेंगे। तो इसको हमने ऐसे पकाना है कि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पकोड़े हमारे रेडी हों। तो इनको हमने अच्छे तरीके से पकाते जाना है। तो पकोड़ों को हमने अच्छे से ये देखें माशाल्लाह से पकोड़े हमारे जो है वो रेडी हो रहे हैं। पकोड़ों की खुशबू ही, तो अब प्यार अब हमने इसको अच्छे तरीके से अब जो है पका लिया। अब इसको नेक्स्ट सर्व करेंगे एक प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह से वाइट प्लेट और ऊपर से रेड रेड से पकोड़े। कढ़ी के लिए तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा, बच्चे भी कह रहे थे कि पहले हमें पकोड़े दे दें। तो यही रेसिपी की जान है। अब इसमें हमने अच्छे तरीके से ऐसे ही पकाते जाना है, हाथ से डालेंगे तो और ज़्यादा जो है ये पतले और मज़ेदार बनेंगे, अगर चम्मच से डालें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, मगर हाथ से अच्छे बनते हैं। इधर कढ़ी हमारी जो है वो अच्छे से हमने इसको पका पका के अच्छे से हमने इसको रेडी कर लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे पकोड़े। तो पकोड़ों में जो है रेसिपी की ये जान है। अब इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ जो है गर्मा गर्म नान हो, साथ इसमें देसी घी हो, तो इसका अपना ही मज़ा है। तो अब इसमें अच्छे से चम्मच चला लेंगे कि पकोड़ों को भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसमें ऐड करेंगे जी
हरी धनिया दो वॉश करके इसको अच्छे तरीके से बारीक बारीक जो है इसको हमने अच्छे से काट लिया है। तो अब इसमें ऐड कर दी है कि इसमें मिक्स करेंगे तो ये इसका जायका और टेस्टी होगा। तो कड़ी पत्ता हमारे पास मौजूद नहीं था तो हमने ये कड़ी में जो लाल मिर्च पड़ती हैं गोल गोल सी, ये आपको पंसारी भी या किसी भी स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो एक हमने ले लिया, हाफ कप इसमें ले लिया हमने देसी घी। अब इसमें ऐड करेंगे ये मिर्च लाल। तो अब इनको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इसका हमने लगाना है जी तड़का। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से इनको अच्छे से हमने पका लेना है कि ये इसका टेस्ट जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त आए। तो अब इसको ऐड करेंगे जी कड़ी में। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें तो कड़ी पकोड़ा जो है वो हमारे अच्छे से हो रहे हैं जी रेडी। ये देखें माशाल्लाह से, ये खाने में भी इसी तरह टेस्टी है जैसे नज़र आ रही है। ये रेसिपी बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये कड़ी हमारी जो है वो हो गई है रेडी। तो कड़ी हमारी अच्छे से हो गई। अब इसको सर्व करते हैं प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह से, इसको बना के फ्रिज में रख दें। अगर जिस टाइम आपका खाना बनाने को 2-3 दिन अगर दिल ना भी हो तो आप थोड़ी सी कड़ी डालें, पकोड़ा डालें, पकोड़े और बीच में थोड़ी सी आप एक रोटी खाएं, 2 और मज़े से खा लें। तो ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। इसको अगर बार बार भी खाएंगे तब भी आपका दिल नहीं भरेगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से हो गई है जी रेडी। माशाल्लाह इसकी खुशबू, इसका जायका